1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से प्रदेश में बन रहे पीले पत्थरों से निर्मित देश का सबसे ऊंचा लगभग 35,000 वर्ग फीट में 153 फीट ऊंचा मंदिर एवं 135 फीट सहस्त्रकूट का निर्माण कार्य होना है। यह कार्य दिगंबर पंचायत ट्रस्ट चौक अध्यक्ष मनोज वाणा के अंतर्गत निर्माण कमेटी के द्वारा हो रहा है। मुख्य संयोजक इंजीनियर राकेश जैन ओएसडी अपनी निर्माण कमेटी के सहयोग से निर्माण कार्य करा रहे हैं। इसी जिनाले पर परम पूज्य आर्यका रत्न सृष्टि भूषण माताजी ने भी ससंग सहित पधार कर अपना मंगल आशीष प्रदान किया है। बहुत सुंदर चीज बनाई है। वास्तव में आचार्य श्री के एक जो सपना था कि हमारी प्रकृति पुनः जीवित हो, उसके लिए यहाँ पर जो भी निर्माण हो रहा है उसके लिए आचार्य श्री के सपने को बारंबार हम नमन करते हैं। और साथ ही जो इस कमेटी के कहना चाहिए अधिकारी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे पूरी जैन समाज को ये मात्र व्यक्तिगत किसी का नहीं बन रहा है। इसे मुझे देखकर लगा कि जैन समाज की अमूल्य धरोहर है और इसमें हर व्यक्ति को अपने शक्ति के अनुसार जुड़ना चाहिए और हमारे जैन शासन को अमर रखने के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। इसको सब लोग सब तरह से सहयोग दें और इसमें अनुमोदना करें ताकि आचार्य श्री का सपना जल्दी से जल्दी साकार हो और हमारी संस्कृति हजारों वर्षों तक अमर रह सके। इस कृति के द्वारा बहुत बहुत आशीर्वाद कमेटी के सदस्य राकेश जैन अच्छा राकेश जी ओएसडी बहुत बहुत आशीर्वाद और उनकी पूरी कमेटी, पूरे सदस्य, पूरे परिवार को आशीर्वाद। इसके लिए मात्र सोचने से या इंजीनियर आदि के प्रयास से नहीं बनता है। इसमें जब समाज के लोगों की दिल और आत्मा लगती है तब इतना सुंदर मूर्त रूप आता है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। भारतवासी से और भारत के हों या विदेश के हों, सबको ऐसी मानव संस्कृति जो कि हमारी सदियों पुरानी है, इसकी सुरक्षा और इसके संवर्धन में तन मन धन से सबको सहयोग देना चाहिए। और राकेश भाई को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो पूरी दुनिया में एक अकेला ऐसा मंदिर बन रहा है जो कि हमारी संस्कृति को अमर रखेगा हजारों साल में। अभी मैं हबीबगंज गई, मैंने वो मंदिर देखा। कल भी अशोकनगर वालों से कहा था कि समाज का एक व्यक्ति सिर्फ 1 रुपया दिन दे, और 1 रुपया किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यदि 40 लाख जैन हैं तो 40 लाख रुपया एक दिन में आ सकता है। सोच कर देखना, हम आचार्य श्री के लिए समर्पित रहते हैं, बोलते हैं आचार्य श्री हमारे लिए भगवान हैं, लेकिन अपने भगवान के लिए 1 रुपया रोज नहीं निकल सकता है। लेकिन हर आदमी मुर्दे की तरह जी रहा है। देख लेंगे जो ट्रस्टी हैं वो देख लेंगे।
अरे हम हमेशा सोचते हैं हमारे हर प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं, सिर्फ हर आदमी, हर संत एक बात कह दे कि इसके लिए ईमानदारी से, मैं कहती हूँ 10 प्रोजेक्ट होंगे एक साल में, नहीं तो 2 साल 3 साल में 10 प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। एक दिन में एक एक संस्था के लिए यदि 40 लाख रुपए आएगा तो क्या बड़ी बात है कि हमारे कोई काम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन हम जिंदा हैं ही नहीं, हम मुर्दों से बदतर हैं, क्योंकि हमारा दिल कहीं लगता ही नहीं, भिखारी सा दिल है। सम्राट की तरह पैदा हुए थे, भिखारी की तरह मर जाएंगे, अपना अपना करते हुए मर जाएंगे। क्या है अपना? आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिका है ये खमा में नूर जहां। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। अभी भी हरियाणा से लोग आए तो भी मैंने यही कहा, भाई साहब लोगों को पता, मैंने पूछा हबीबगंज जाना हो तो किधर से जाना होता है? क्यों? क्योंकि वास्तव में ये मुंह देखी बात नहीं है। कल राजू भाई लोग आए तो मैंने कहा कि महाराज जी से भी निवेदन करना कि सिर्फ एक काम पूरा करा जाए, मध्य प्रदेश की राजधानी की शान हो जाएगी, दुनिया वहां देखने आएगी। क्योंकि यदि लोग कहते हैं कि वो बुंदेलखंड के देवता थे, तो क्या बुंदेलखंड अकेला चाहे तो 1 साल में आचर्य का ये बहुत बड़ा सपना है। ये कुंडलपुर से बड़ी चीज है। कुंडलपुर एक क्षेत्र है हमारे लिए, लेकिन ये भारतवर्ष की शान हो जाए। क्योंकि हम लोग क्यों दिल छोटा करते हैं? लोग कहते हैं हमारे भी तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने कि सबका भला करो, सब में तुम भी आ जाओगे। अपना अपना भला करोगे तो किसी का भला नहीं होगा। दिल को विशाल करो। जो दिल विशाल करते हैं वो तीर्थंकर हो जाए करते हैं, जो दिल को छोटा करते हैं वो साधारण निगोदिया जीव हो जाते हैं। दिल छोटा करोगे तो शरीर इतना छोटा मिलेगा कि एक में अनेक समा जाओगे, और दिल बड़ा करोगे तो एक में अनेक परमात्मा समा जाएंगे। ऐसी देह मिलेगी। हम किसी को देखते हैं, हम नींबू, दूध में नींबू डालने का काम करते हैं, रहने दो देख लेंगे, वो लोग जाने, उनका काम जाने। अरे परमात्मा के मंदिर बन रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं बन रहा है। मैं हर समाज में उपदेश देती हूँ कि परमात्मा को ले जाओ घर बदलने के पहले। जिस मोहल्ले में जाते हो एक ही गांव के परमात्मा को ले जाओ, क्योंकि गांव के परमात्मा बुजुर्गों की आत्माएं बसती थी वहां। उन परमात्मा को ले जाओ, फिर मंदिर बनाओ बड़े बड़े, लेकिन उन्हें छोड़कर गांव में अकेला मत जाओ। हर गांव में मैं कहती हूँ कि उन मंदिरों को पुराने मंदिरों में बना भी दोगे तो कब तक लोग रहेंगे, कितने से लोग रहेंगे। लेकिन जहाँ नए मंदिर बन रहे हैं, और पुराने लोगों को भी चाहिए। लोग कहते पुरानी हर चीज अच्छी होती है। हमने कि पुरानी यदि नई बनाने के लिए आप कहो ये दे अच्छी, इसको नहीं छोड़ना। अरे माँ कितनी भी अच्छी थी, मर गई है, बर्ती बनाओ और जला दो, ले जाओ उसे शमशान में और जला दो, वरना बदबू पैदा कर देगी। आप भी ध्यान रखना, पुरानी जर्जर मान्यताओं को, तेरे मेरे अपनत्व को, सबको समाप्त कर दो। हम जैन समाज फिर से एक होकर चलें और एक छत्र छाया के नीचे चलें। हमारे सबके उद्देश्य एक होना चाहिए कि समाज की यदि कोई मिसाल बने तो ऐसी बने कि विशाल बने। हम सांस से कह सकें कि वो हमारा जैन मंदिर है। लोग हमसे कल भी बोले ये हमारा मंदिर है माता जी, वो उनका मंदिर है। हमने कि कैसी बात करते हो, तुम्हारी तो वो हालत है कि एक म्यूजियम में 2 खोपड़ियाँ रखी थी। किसी ने पूछा ये छोटी, बोले बाबर की, बोले बड़ी, बोले बाबर की, बोले 2 बाबर की कैसे, बोले एक बचपन की एक जवानी की। ये दिल और दिमाग तुम्हें तेरी मेरी के लिए नहीं मिला था,
क्योंकि आपने क्या पढ़ा विसापहर में कि परमात्मा आप स्थित रहते हो और फिर भी दुनिया में व्याप्त हो। आप स्वयं में स्थित हो इसलिए स्वस्थ हो। हम लोग स्वस्थ क्यों नहीं हैं? क्योंकि स्वयं में स्थित नहीं है। दिल से ज्यादा दिमागी बीमारियां हैं। हमारी बीमारियां दिमाग की बीमारियां हैं। हम सोच कर देखना, जितनी ऊर्जा दुनिया को अपना बनाने में लगा सकते थे। एक व्यक्ति आया और कहने लगा, माता जी मेरी पत्नी शहर में सबसे सुंदर है। हमने कि किसने कहा? बोले उसी ने कहा। आप समझ गए, हमारा दिमाग कहीं और ही लगा होता है। एक पत्नी को बहुत खांसी चल रही थी तो पति बोला, तेरे गले में बहुत तकलीफ, मैं तेरे लिए कल कुछ ना कुछ ले आऊंगा तो आराम पड़ेगा। पत्नी बोली कि वही हार ले आना जो अगले बार देखा था। यहाँ खांसी चल रही, खांसी पर ध्यान नहीं, हार पर ध्यान। आप भी ध्यान रखना, हमारा ध्यान भी, जिंदगी जा रही इस पर ध्यान नहीं है। स्वस्थ हो जाए, अरे स्वयं में स्थित हो जाओ। सबके लिए अच्छी भावनाएं भाव। यदि 1 रुपया भी है, आप लोग कहते होता तो देते, हमने कही गुठली दो तो पेड़ आएगा, गुठली भी नहीं दो तो पेड़ से भी जाओगे। हर आदमी कृपणता से धन तो जोड़ना चाहता है, धन्यता नहीं जोड़ना चाहता है। और परमात्मा कैसे हैं? विपरीत परिस्थितियों में भी हमें तो जरा सी कोई टेढ़ी नजर से देख ले, दिन भर का विकल्प, और आदमी इतना खतरनाक है। कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन, नहीं करे तो टेंशन, देख ले तो टेंशन, नहीं देख ले तो टेंशन। टेंशन लेने में इतने माहिर हैं, समझ गए? मोबाइल में बैलेंस नहीं हो तो टेंशन, चार्जिंग नहीं हो तो टेंशन, जूते पे पॉलिश नहीं हो तो टेंशन, कपड़े पर प्रेस नहीं हो तो टेंशन। कोई जय जिनेंद्र कर ले, बोले रोज तो नहीं करता, तो आज का बात है, काय को कर रहे, लो टेंशन। रोज करता हो, आज नहीं करे, बोले रोज करता, 365 घूमते हम आगे, हजारों घूमते हैं, जैसे को देख लेंगे कौन करता है, लो पूरे दिन की टेंशन। कोई खाने को पूछ ले, बोले रोज तो पूछता नहीं, आज पूछ रहे, जरूर कोई कारण होगा। कोई किसी से बात कर रहा होगा, वो देखो कैसी मेरी बातें कर रहा। हम इतने माहिर हैं, पूरे दिन हमसे दूसरों की बात करा लो। अरे इतनी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, जिस पल में अमृत हो सकते उस पल में विष बोएं क्यों। मैं ये नहीं कहती हूँ परिवार का सारा दान कर दो, लेकिन अपने उपकार की भावना से कुछ थोड़ा सा जरूर निकालो कि ये जिनालयों में देकर जाएंगे तो हमें मरने के बाद तुरंत जिनालय मिलेंगे। तुरंत जिनालय किन्हें मिलते हैं? स्वर्ग के देवताओं को सबसे प्रथम जिनालय के दर्शन मिलते हैं। आपको तो 45 दिन बाद मिलते हैं, और वो भी सोते सोते में भी नमोकार मंत्र सुना देते हैं। और जागो भी तो क्या होगा, माँ खुद ही सोई है उम्र भर, जगा देगी तुम्हें तो क्या होगा। अरे परमात्मा के लिए नमोकार मंत्र बोलते हो, प्रत्येक क्षण हमारा नमन का भाव हो कि वही हमारे उद्देश्य आदर्श है, वही हमारा लक्ष्य है। मकान का क्या कहते हो? यदि घर का बन भी रहा हो तो क्या बोलते हो? एक किराए का है, अपना तो बन रहा है। अभी किराए के मकान है, कुछ साल बाद बदलना ही पड़ेगा, लेकिन अपने मकान की तैयारी कर लो। इसलिए ऊपर वाले के दरबार में इतना बड़ा खजाना है, तुम देने का दिल बनाओ, वो दौलत से घर भर देगा। तुम अपने दिल को नाला मत बनाओ, दिल को क्या बोलते हैं आप, गड्ढा मत, खड्डे मत बनाओ। कितना सा पानी आता है वही सड़ जाता है, तुम पी कहाँ पाते हो। दिल को कुआं बनाओ, जो हो सब दे दो। और आप सब भी अपने जीवन में चाहते हो अंतराय का बंदे नहीं, लोग तो निर्माल ले माता जी, निर्माल ले, एक लौंग ओली तो निर्माल ले। हमने कि अजीब आदमी बेईमान है, वो तो वो हाल है, एक तिनका को छोड़ देता, सोने को ले जाता, सोने की खजाने की चोरियां कर लेते हो। तुम्हें जो मिला है
दानम पूजा मुख्यम, दो दान और पूजा मुख्य है। दान चतुर्विधि संघ को देना, और पूजा में जिनेंद्र देव के मंदिर बन रहे हो, जिनेंद्र देव के जिनालय बन रहे हो, जिनेंद्र देव की आराधना उपासना विधान हो रहे हो, तो अपना द्रव्य ले आना। कल वहाँ जाप हुई तो महिलाएं कहने लगी माता जी निर्माल हम कैसे ले जाएं? हमने कही इतनी ले जाओ, लौंग इतनी ला के दे देना, लेकिन कुंद कुंद स्वामी के निर्माल को भी याद रखना। उन्होंने ये नहीं कहा जो निर्माल तुमने चढ़ा दिया वो निर्माल है, उनने कहा जो तुम्हारे घर रखा है वो भी तुम्हारा माल नहीं है, तुम्हारे पुण्य के उदय से मिला था। उसको यदि 10% सही जगह नहीं लगाया, धर्मशालाएं बनाई और धर्मात्माओं को नहीं ठहराया, तो समझ लेना अधिकारियों को भी निर्माल का दोष है, उनको भी निर्माल का दोष है। गुल्लक में पैसा आया और सही जगह नहीं लाए, मंदिर का पैसा खर्चा नहीं होने देंगे। हमने कि तू तो वो आदमी की तरह है, एक आदमी का मकान नहीं बिक रहा था, बोले भगवान मकान बिका दो, मकान बिका दो। पुण्य के उदय से दूसरे दिन ग्राहक आ गया और वो मकान तो 10-15 हज़ार का था, पहले तो ज़्यादा ही बताते हो। उसके मकान कितने का है? उसने कहा 1 लाख का। बोले पक्का। अब उसको आया, भगवान से कह के आया था कि आधा तुम्हारा आधा हमारा, अब देना पड़ेगा 50 हज़ार। तो कहने लगा देखो भाई मकान तो उसको रजिस्ट्री करूँगा जो बिल्ली लेगा। बिल्ली की कीमत 99,999 और 1 रुपया मकान की। उसने कही हमें तो मकान खरीदना दे दे। भगवान के दरबार में गया और कहने लगा 1 रुपया तेरा है, मकान का बोला था 1 रुपया तेरा, बाकी सब बिल्ली के। तो बिल्ली के तो तेरे को देना ही नहीं। 1 रुपये की चिल्लर लेकर आया और कहने लगा देख मैं ऊपर उछाल रहा हूँ, जितने तेरी तरफ गिर जाएं वो तेरी तरफ, जितने मेरे गिर जाएं मेरी तरफ। तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा तो मत कर, लकीर तो तूने खींची, फेंक तू रहा है तो वहाँ कहाँ से गिरेंगे? तो बोला ठीक है वो ऊपर बैठा है ना, मैं फेंक रहा हूँ, जितने ऊपर वो झेल ले सो उसके, जितने नीचे गिरे सो मेरे। समझ गए? आप भी अपनी चंचला राशि का सदुपयोग कर इस भव्य जिनालय के निर्माण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। दान राशि जमा कराने हेतु QR कोड स्कैन करें। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र